आज के सेशन में सभी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट प्रश्न देखेंगे। तो आपसे मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। प्रश्न नंबर इसमें 31 देखेंगे। गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक करा संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा पत्रिका कौन था? यंग इंडिया। कौन था? यंग इंडिया। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 चर्चा में रहा रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी करा चर्चा में रहा रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित करा रतन टाटा। तो रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी असम में। कहाँ है? तो असम में। कहाँ? असम में है। क्वेश्चन नंबर 33 करा भारत सेवक समाज करा भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? करा भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांति को फांसी की सजा दी गई था? अंग्रेजों द्वारा सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को क्या किया था? फांसी की सजा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 करा मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? करा मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद कहाँ? आगरा में। कहाँ? आगरा में। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? करा है कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी करा मार्क कार्नी कौन है? कनाडा के नए प्रधानमंत्री है। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 मैथ है। करा एक गोलक और एक घन की सतह के क्षेत्रफल एक समान है तथा अनुसार उस गोलक और घनों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √6/5। क्वेश्चन नंबर 38 करा है जयपुर दिल्ली मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सभी राजा जयसिंह। क्या था? राजा जयसिंह ने क्या था? दिल्ली जयपुर मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला क्या क्या था? मतलब निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 29 दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों जलाशय झील और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण की सुविधा दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक FST इसको बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? क्या क्या था? नहर जलाशय झील और सिंचाई सुविधा का निर्माण के लिए सुविधा दी थी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 40 संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत आशा दिवस कब मनाया जाता है? तो आशा दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई को आशा दिवस मनाया जाता है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण के लिए संबंधित नहीं है? इटली इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इटली में क्या था? मुसोलिनी इटली के संबंधित नहीं है। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 भारत करा है करा भारत किसका अग्रणी उत्पादक है? तो भारत किसका अग्रणी है? तो किसका? मक्खन तथा घी का क्या अग्रणी देश है। क्वेश्चन नंबर 43 करा परिच्छेद का संधि छेद करे। क्या हो जाएगा? परिजोड़ छेद। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा परिजोड़ छेद। क्या हो जाएगा? परिच्छेद। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बिहू का प्रसिद्ध करा बिहू कहाँ का नृत्य है? तो बिहू कहाँ का? तो असम का नृत्य है। बिहू कहाँ का? असम का नृत्य है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? अगर कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी क्या है? तो डेल्टा नहीं बनाती है। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कराया कौन सा पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवारों का काम करती है? कराया कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक का काम करती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या करता है? हिमालय क्या करता है? उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक काम करता है। क्वेश्चन नंबर 47
करा है निम्नलिखित कौन सा कथन करा है पंचशील की शर्त में नहीं है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दूसरे पर आक्रमण करना एक का था पंचशील में मतलब शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब घटित होती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? 4 जनवरी को क्या कहता है, मतलब 4 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी घटित होगी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 1857 का विद्रोह, उस समय ब्रिटिश का गवर्नर कौन था? 1857 के समय में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट ऑप्शन 1857 में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश भारत का। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन जगह? कैनिंग हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। क्या कैनिंग हो? क्या हो जाएगा? कैनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। करा इसमें है इरर कौन है? इरर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या होगा? बी क्या है? इरर है। क्वेश्चन नंबर 51 जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। क्वेश्चन नंबर 52 करा मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन शासक बुद्ध का समकालीन था? तो कौन समकालीन था बुद्ध का? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। क्या था? बुद्ध का बिंबिसार का था बुद्ध का समकालीन था। ये मैथ का क्वेश्चन है 53। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। क्या हो जाएगा? ये हो क्या हो जाएगा? 5336 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 करा ए ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो वो डैश थे, क्या था? सिविल कर्मचारी थे। क्या थे? सिविल कर्मचारी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? वैदिक युग में किस प्रकार के धातु उपयोग किए जाते थे? इसका ऑप्शन का ऑप्शन नंबर लोहा। किसका? लोहा का उपयोग करता था। क्वेश्चन नंबर 56 का जगह उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटासियम। क्या जगह? पोटासियम। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसको? आइसोप्रीन का प्राकृतिक रबर क्या है? बहुलक है। कह सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा गैस कौन सा? हीलियम है। कौन है? हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 59 ये मैथ है, बहुत ईजी है। 10 मतलब बहुत ईजी है तो बना लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? एलपीजी का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? बीटेन हो जाएगा। क्या जगह? बीटेन हो जाएगा। आज के यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद जय भारत। कमेंट में बताइए कितना सही हुआ है।